पाठ 7 सुनैना की डायरी। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। इसमें सुनैना स्वयं बहुत सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तुओं व व्यक्तियों को ही अपना समझती थी। वो आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा बनाई रहती, जिसे उसके दादाजी ने तोड़ा। उन्होंने उसका सच्चाई से सामना कराया तथा सभी के लिए उसके मन में प्रेम की भावना व सहृदयता का भाव जगाया। 5 अगस्त। आज भी मैं रोज की तरह बन संवर कर विद्यालय गई। मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी रही हूँ। अपने को शीशे में निहारना, सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कॉपी, कपड़े सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर रहते हैं। मेरी सहेलियां भी मेरी इसी बात की तारीफ करती हैं। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना मित्र बनाया है जो देखने में अच्छे लगते हैं। अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती हूँ। घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहाँ दादाजी जंगली बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहाँ बड़ी देर तक बैठकर हमने गपशप की। 8 अगस्त। आज शाम सीमा अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई, जिस कारण मैं दादाजी के साथ बगीचे में ना जा सकी। बगीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर आए जो बुरी तरह से घायल थी। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे बने तहखाने में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलती। अक्सर दादाजी अपना समय यहीं गुजारते हैं। यहाँ पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें और ना जाने ऐसा ही कितना सामान रखा हुआ है। दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करने लगे और मैं दूर से ही दादाजी के कार्यों को देखती रही। वो बिल्ली खून से लथपथ थी। उसे काफी चोटें आई हुई थीं और वो बहुत बदसूरत भी लग रही थी। बिल्ली की इस दशा का कारण जब मैंने जानना चाहा तो दादाजी ने बताया कि किसी कार के नीचे आने के कारण उसकी ये दुर्गति हुई है। मुझे उसमें से वैसी ही बदबू आ रही थी। ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। मैं हल्दी वाला दूध लाने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर मैंने चैन की एक ठंडी सांस ली। 9 अगस्त। आज मैं बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हुई। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थीं। इसके अलावा वो पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी, जिसे देख मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था। दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे। समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिलाना, मरहम पट्टी करना आदि अनेक बातों का ध्यान दादाजी को व्यस्त किए था। लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूँ, इस बात का उन्हें पता भी नहीं था। 10 अगस्त। आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी के घर चली गई। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि आज मैं मामा जी के घर जाऊंगी। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती ने इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वो मेरे विचारों में आने लगी। मैं पूरे दिन मामा जी के घर रही। ममेरे भाई बहनों के साथ मैं वहां खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज्यादा रहने लगे थे। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मजे किए। 11 अगस्त। आज 3 दिन हो गए थे। बिल्ली अभी भी हमारे घर पर ही थी। दादाजी ने प्यार से उसका नाम कैटी रख दिया। मुझे वो अपनी बदसूरती के कारण घर में घूमती हुई खटक रही थी। वो हर समय दादाजी के आसपास रहने लगी थी, इसलिए मैं उनके पास जाने में कतरा रही थी। दादाजी ने मेरी इसी बात को भांप लिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी देर तक समझाया। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य। उन्होंने बाहरी सुंदरता को कुछ समय रहने वाला तथा मन की सुंदरता को सदैव हरा भरा रहने वाला बताया। दादाजी ने समझाते हुए ये भी कहा कि इस संसार में सब कुछ भगवान द्वारा बनाया गया है। यदि हम बाहरी दिखावे को देखेंगे तो आंतरिक सुंदरता को कभी देख नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने समझाया कि हमें कभी किसी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जड़ हो या चेतन, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे या कोई भी इंसान। इन सब के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि वे बीमार हो गए या उन्हें किसी दुर्घटना में चोट लग गई तो क्या मैं उनसे घृणा करूंगी। दादाजी की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। 12 अगस्त। आज कक्षा में मैंने अपने आसपास नजर घुमा कर देखा।
दादाजी की बातों ने रात भर में मुझ पर काफी असर डाला था। वे बच्चे जिनसे मैं उनकी असुंदरता के कारण कतराती थी, उनसे आज मैं बड़े प्यार से मिली। मुझे अपने पर हैरानी भी हुई कि मैं एक रात में कितनी बदल गई थी। मुझे अपने पुराने व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा था। मेरी कक्षा के सभी बच्चे मेरे इस बदले स्वभाव पर हैरान भी हुए। आज का पूरा दिन मेरा खुशियों से भरा रहा। घर पर आने के बाद मैंने कैटी के सिर और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा तो कैटी ने भी पूंछ हिलाकर मेरे प्यार को स्वीकार किया। फिर बड़ी देर तक हम दोनों खेलते रहे। दादाजी को मेरा ये बर्ताव अच्छा लगा। मैंने भी आज अपने को काफी बदला हुआ महसूस किया। 13 अगस्त। कैटी से मेरी अब दोस्ती हो गई है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी है। आज हम दोनों ही दादाजी के साथ बगीचे में टहलने गए। कैटी की गोल गोल सुंदर आंखें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। आज मैंने उसे प्यार से दूध रोटी खिलाई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। दादाजी ने मुझे आज इंटरनेट पर पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियां दिखाईं, जिनसे मुझे पता चला कि मनुष्य के जीवन में ये पशु पक्षी कितने आवश्यक हैं। यही नहीं, बल्कि आने वाली घटनाओं की जानकारियों की सूचना इन पशु पक्षियों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। 14 अगस्त। आज दादाजी ने जैसे ही कैटी की पट्टियां खोली, वैसे ही वो पूरे घर में दौड़ दौड़ कर अपनी खुशी दिखाने लगी। कभी मम्मी पापा के कमरे में तो कभी मेरे पास, और फिर दादाजी के पैरों में लोटने लगती। दादाजी उसके इस करतब पर खूब हंसे। उसे देखकर सबका हृदय गदगद हो गया। आंखें आंसुओं से भर आईं। ये पशु पक्षी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन लुटाते हैं। फिर मैंने उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया। सचमुच पशु पक्षी ईश्वर की अनमोल रचनाएं हैं। अब मैं ये जान चुकी हूँ कि यदि सुंदरता हमारी नजरों में हो तो ये सारा संसार ही सुंदर लगता है। लक्ष्मी जैन।